भाजपा नेता पवन जायसवाल ने आरजेडी की जीत पर गंभीर सवाल उठाते हुए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जहां जेल में बंद अपराधियों और विदेश में रह रहे लोगों के नाम पर वोट डाले गए हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्या सच में मुर्दे, कैदी और विदेश में रहने वाले लोगों ने भी वोट डाला है, क्या कहता है कानून और अब आगे क्या होगा। उससे पहले मेरा नाम साहिब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। बिहार की सियासत और चुनावी परिणाम अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है। ढाका विधानसभा से जुड़ी चुनावी जंग अब जनता की अदालत से निकलकर कानून की चौखट तक पहुंच गई है। भाजपा नेता और पवन जायसवाल ने आरजेडी प्रत्याशी की जीत को फर्जीवाड़ा करार देते हुए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया है। जायसवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि वे न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि अगर साबित हुए तो चुनावी नतीजों को पलट कर भी रख सकते हैं। उनका मुख्य आरोप है कि जेल में बंद और विदेश में रहने वाले लोगों ने भी वोट डाला है। पवन जायसवाल ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि मतदाता और मतगणना प्रक्रिया के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी की जीत जनादेश से नहीं बल्कि मैनेजमेंट और फर्जी वोटिंग से हुई है। उनके अनुसार एक सुनियोजित साजिश के तहत बोगस वोटिंग कराई गई। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि प्रशासन और चुनाव अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही के कारण अवैध तरीके से मतदान जो है वो हुआ है, जिससे चुनाव के नतीजे प्रभावित हुए हैं। इस मामले में सबसे हैरान करने वाला पहलू वह सबूत है जिसका जिक्र पवन जायसवाल कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के समक्ष में तर्क रखा है कि वोटर लिस्ट का सत्यापन ठीक से नहीं किया गया। पवन जायसवाल का दावा है कि मतदान के दिन कई ऐसे लोगों के नाम पर वोट डाले गए जो उस वक्त जेल में बंद थे। नियमानुसार जेल में बंद व्यक्ति मतदान केंद्र पर आकर वोट नहीं डाल सकता, फिर उनका वोट कैसे पड़ा। आरोप है कि कई मतदाता जो थे वर्षों से विदेश में रह रहे हैं और चुनाव के दिन भारत में मौजूद ही नहीं थे। उनके नाम पर फर्जी वोटिंग की गई। कई जगहों पर ऐसे लोगों के वोट डालने की भी शिकायतें हैं जिनकी मृत्यु चुनाव से पहले हो चुकी थी। पवन जायसवाल ने कहा, यह लोकतंत्र की हत्या है। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से उपस्थित ही नहीं तो उसका वोट कैसे कास्ट हो सकता है। हमने इसका पुख्ता सबूत जुटाए हैं और न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। पवन जायसवाल ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के तहत पटना उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने मांग की है कि विवादित बूथों की वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम रिकॉर्ड का मिलान किया जाए। उन विशिष्ट मतदाताओं की जांच हो जो जेल में या विदेश में थे। आरजेडी उम्मीदवार की जीत को शून्य या अमान्य घोषित किया जाए। कानून क्या कहता है इसको भी समझ लेते हैं। आम जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या चुनाव के बाद नतीजे बदल सकते हैं। भारतीय कानून इस पर क्या कहता है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट यानी 1951 इस कानून की धारा 100 और धारा 123 के तहत यदि कोई प्रत्याशी या उसके समर्थक भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए जाते हैं तो उनका चुनाव रद्द किया जा सकता है। यदि यह साबित हो जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने असली मतदाता की जगह वोट डाला है, जैसे जेल में बंद या विदेश में रहने वाला व्यक्ति की जगह, तो इस बूथ कैप्चरिंग या भ्रष्ट आचरण माना जाता है। यदि कोर्ट को लगता है कि इन अवैध वोटों की संख्या इतनी है कि उसमें हार जीत का अंतर बदल सकता है तो कोर्ट पूरे चुनाव को रद्द करने का जो है वो आदेश भी दे सकता है। प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पवन जायसवाल की यह याचिका केवल विरोधी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि चुनाव कराने वाली मशीनरी पर भी सवाल खड़ा करती है। अगर जेल में बंद व्यक्ति का वोट पड़ता है तो यह पीठासीन पदाधिकारी और पोलिंग एजेंटों की भूमिका को जो है वो संदिग्ध बनाता है। कोर्ट अब इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब तलब कर सकता है और संबंधित बूथों की सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17A यानी मतदाताओं का रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की जो है जांच का जो है वो आदेश दे सकता है। अब आगे क्या होगा इसको भी समझ लेते हैं। अब सबकी निगाहें जो है पटना हाई कोर्ट पर टिकी है। कोर्ट सबसे पहले इस याचिका को स्वीकारता पर विचार करेगा। अगर कोर्ट को प्रथम दृश्य में सबूतों में दम लगता है तो आरजेडी विधायक को नोटिस जारी कर सकता है या किया जाएगा। यह कानूनी लड़ाई लंबी चल सकती है।
लेकिन इसने बिहार की राजनीति में एक नई भाष जो है वो छेड़ दी है। कानून क्या कहता है, कानून के नज़रिए से भी हमने आपको समझा दिया कि आगे क्या हो सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।